नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े शो न्यू मेडी शो में। सबसे पहले आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसा कि आप जानते हैं आज आज़ादी का दिन है, तो आज आज़ादी के संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही ख़ास मेहमान। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इतिहास के एक झरोकों में लेके चलता हूँ। वहाँ से एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता चाहता हूँ जो कि रिलेटेड है। उससे पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों कितने जोश के साथ और कितनी जीदारी के साथ लड़े थे, जिम्मेदारी के साथ लड़े थे वो लोग, और जिसके बावजूद आज हम आज़ाद हुए हैं। तो किस्सा जो है वो ये है कि जब एक अंग्रेज़ अफसर यानी जिसका नाम था मेजर हडसन, जब वो मेजर हडसन बहादुर शाह जफ़र जो उस वक्त के हिंदुस्तान के बादशाह थे उसको गिरफ़्तार करने पहुंचा। अब चूंकि वो जो अंग्रेज़ था वो उर्दू का थोड़ा सा इल्म रखता था, शायरी का इल्म रखता था, तो उसने उसी अंदाज में, उसको पता था कि बहादुर शाह जफ़र भी शायरी का शौक़ रखते हैं और शायरी लिखते हैं, तो उसने उन्हीं के अंदाज में उन पर एक तंज किया। वो तंज आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको वो बता दूं एक बार फिर। उन्होंने कहा कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो अब जान की। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो अब जान की। ए ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर अब हिंदुस्तान की। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहादुर शाह जफ़र भी शायरी भी करते थे और बादशाह भी थे, तो बादशाही अंदाज भी उनमें था। तो जब उन्होंने जवाब दिया, अपने बादशाही और शायराना अंदाज में उनको जवाब दिया, तो वो जवाब भी आप लोगों ने सुना ही होगा। उनका जवाब था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और आखिर में आप सभी को पता ही है कि अंजाम क्या है उसका, कि आखिरकार अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़े फिरंगियों को हिंदुस्तान के आगे, और उनको हमारा देश ये छोड़कर जाना पड़ा। और उसी की बदौलत उन्हीं अब हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत और उनकी लाशों से गुजरती हुई ये आज़ादी हमें मिली है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस आज़ादी को हम बरकरार रखें। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था, मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराऊं। उन्होंने आज़ादी के आंदोलनों में बहुत सहयोग दिया है और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज हम उनसे मुलाकात। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको अपने अज़ीज़ और बहुत ख़ास मेहमान के पास, जिनका नाम है, स्वागत करिए हमारे मेहमान मिस्टर खैया पतोया गांधी जी से। मिस्टर के गांधी, स्वागत है आपका हमारे शो द न्यू मेडी शो में। आपने सुना होगा नाम। तो सबसे पहले तो आपको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जैसा हमारे लोग जानना चाहते हैं कि आप जो हैं आज़ादी के आंदोलनों में आपने भाग लिया है, तो जैसा आप भी जानते हैं कि आज के दिन हम आज़ाद हुए। जी, तो मिस्टर के गांधी, आज हम आज़ाद हुए थे। कौन आज़ाद हुआ? हम सब आज़ाद हुए थे। हमारा पूरा देश आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान या बांग्लादेश? बांग्लादेश? अरे भाई मिस्टर के गांधी जी, आज हमारा देश यानी कि हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग यानी हम सब आज़ाद हुए थे। मैं कब गुलाम हुआ? मैं तो पैदा होने के दिन से ही आज़ाद हूँ। नहीं, आज़ाद पैदा होने से तो सभी आज़ाद थे। मेरा कहने का मतलब मिस्टर गांधी ये है कि गुलामी, अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, तो उनसे हमें आज़ादी मिली। तो मैंने इसी संबंध में आपसे कहा था कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। मेरे सामने फिरंगी का नाम मत लेना, वरना सर फोड़ दूंगा।
तुम गुलाम, तुम्हारा बाप गुलाम होगा, मैं नहीं। ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हो आप? आपको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। तुमने अंग्रेजी की बात की कैसे? अरे आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? आराम से बात कीजिए। एक तरीका होता है बात करने का। लोग आपको देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहे हो आप तो आप पानी ले सकते हैं। पानी आपके सामने रखा है, पानी पीजिए आप। अब शांति से बात करिए। ये आपने आधा कैसे छोड़ दिया? झूठा पानी। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। हमें ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, आप पी सकते हैं वैसे पूरा, कोई इशू नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। हमारे लोग जानना चाहते हैं कि आपने जो है आज़ादी का सौदा किया था अंग्रेज़ों से। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो आज़ादी का सौदा करूँ। लेकिन सभी लोग यही कहते हैं कि मिस्टर के गांधी ने आज़ादी का सौदा किया था। हमें बचपन से सिखाया गया है जी आज़ादी के लिए जी हमारे बुजुर्गों ने खून बहा था। जी। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे जो मेहमान थे वो बड़े ही गुस्से में आपको नज़र आ रहे थे। उनसे हमारी इतनी बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि उनका जो गुस्सा था वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक था। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको, आज़ादी का मौका है तो मैं आपको चंद लाइन सुनाना चाहता हूँ। तो आइए लेके चलते हैं हम आपको प्रोग्राम के समापन की ओर। और इस प्रोग्राम का जो समापन है मैं कुंवर फिजर राना की लिखी हुई 4 लाइनों के साथ करना चाहता हूँ। ये कुंवर फिजर राना है कौन? मिस्टर के गांधी, ये मेरा ही नाम है। मैंने ही 4 लाइनें लिखी हैं। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, साथ साथ आप भी सुन लीजिएगा। तो फिर हुआ यूं कि हम आज़ाद हो गए जैसे पहाड़ पिघलते पिघलते झील हो गए। फिर हुआ यूं कि हम आज़ाद हो गए जैसे पहाड़ पिघलते पिघलते झील हो गए। गुलाब और कांटों की दोस्ती के किस्से मशहूर हो गए। बाग में गिरती शबनम से सारे पेड़ तर हो गए। फिर हुआ यूं कि हम आज़ाद हो गए। तो मिस्टर के गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आप जैसे लोगों की हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो विदा लेते हैं हम आपसे। नमस्कार।